वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और आज हम लोग देख रहे हैं ये जो इस बार के 2023 के जो टॉपर थे मेंस के, आदित्य श्रीवास्तव रैंक 1, उनका ये मेंस का क्वेश्चन था, उसका उन्होंने आंसर लिखा था। ये मॉक टेस्ट है, उसमें एक बार देख लेते हैं इसका एनालिसिस करके कैसा होता है। प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा। आपको बताना है हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस सांची स्तूपा का। अच्छा भैया, सांची स्तूपा में क्या, एक नॉर्मल आपको पता होगा स्तूपा कैसा आर्किटेक्चर होता है। एक ही हेमिस्फेरिकल सॉलिड स्फीयर होता है, हेमिस्फीयर होता है, इसको बोलते हैं अंडा। इसके ऊपर एक डिब्बी टाइप की बनी होती है, उसे बोलते हैं हर्मिका। हर्मिका में बुद्धिस्ट बुद्धा या फिर उसके जो सेंट्स थे उनके रेलिक्स होते हैं, हाथ दांत ऐसे कुछ जो बच गया होता है उसके रेलिक्स होते हैं। इसके ऊपर फिर एक यस्ती होती है, यस्ती। यस्ती के बगल ऊपर ही साइड में एक छतरी होती है। क्या होता है? छतरी होता है। यहाँ पर 4 गेट होते हैं, इन गेट्स पर रेलिंग्स होती है, पीछे भी एक गेट है। इस गेट को बोलते हैं तोरणा। और ये जो रेलिंग्स होती है, इन रेलिंग्स पर होती है जातक टेल्स। जातक टेल्स इसमें 550 प्रीवियस लाइव्स ऑफ गौतम बुद्धा, प्रीवियस बर्थ कि पिछले जन्म में वो ऐसे थे, पिछले जन्म में वो ऐसे थे, गौतम बुद्धा की कहानी होती है। और यहाँ प्रदक्षिणा पथ होता है, मतलब अंदर परिक्रमा लेते हैं, ऐसे करके क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, ये तो सांची स्तूपा है। अच्छा, सांची का है आपका एमपी में, सांची। ऑल्सो डिस्कस हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया। इंडिया का जो फ्यूचर आर्किटेक्चर था, जो आप देखते हो नॉर्थ में नगरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, उसको कैसे इसने इम्पैक्ट किया। अच्छा, देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। सांची स्तूपा इज एन इंपॉर्टेंट स्तूपा लोकेटेड इन एमपी एंड इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बुद्धिज्म। वेरी गुड, बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है, सिंपल लैंग्वेज, कोई टफ चीज नहीं लिखी इन्होंने कि किसने बनाया, किस साल बना। आप सोचते हो फैक्चुअल पढ़ के जाओ, ज्यादा फैक्चुअल मत करो, सिंपल इन्होंने लिखा है। ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बिल्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, शोज द आर्टिस्टिक ब्रिलियंस ऑफ दैट एज। अच्छा, सांची स्तूपा गुप्ता पीरियड में बिल्ड हुआ था। यूज ऑफ स्टोन वेदिका shows the presence of king's patronage due to transport of stone. Use of stone vedika shows the presence of king's patronage due to transport of stone, मतलब पत्थर का इस्तेमाल हुआ, मतलब राजा ने पत्थर भिजवाए हैं। अच्छा, बुद्धिस्ट गॉट पेट्रोनेज फ्रॉम किंग्स स्टोन। फिर बता रहा है कि बुद्धिस्ट को राजा का सपोर्ट मिलता था, पेट्रोनेज मतलब सपोर्ट एक तरह समझ लीजिए आप। अच्छा, आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? shows the personification of Buddha, legs as मेधी, बॉडी एज अंडा। अच्छा, बॉडी अंडा, ये जो है ये बुद्ध की बॉडी बताई गई है। अच्छा, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये। अच्छा, एक बार इसे आप देखिएगा जरा कि ये सांची स्तूपा बिल्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, इसको एक बार देखिएगा जरा। ये अशोक ने बनवाया था। ठीक है, आपने कैसे लिख दिया है गुप्ता पीरियड? ये तो गलत बात हो गई ना, है ना, मैंने नहीं लिखा है। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग बाय मौर्यन पीरियड, और उसमें भी अशोका द ग्रेट। अशोका की डेट है 320। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य की थी 320, अशोका की डेट है आपकी 272। अशोका की डेट है 272 BC, जबकि ये जो लिख रहे हैं गुप्ता पीरियड, इसकी डेट है 320 AD। जमीन आसमान का फर्क है BC और AD में। खैर, ये टॉपर हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड के लिए रखना चाहिए। सेकंड पेज इसका ओपन करते हैं। छतरी सिग्निफाइड 3 ज्वेल्स। छतरी जो बनाई थी ना मैंने, यस्ती करके ऊपर ऐसे करके छतरी बनी है, ये 3 ज्वेल्स बता रहा है। बुद्धा धम्मा संगा, BDS, ये तो इंपॉर्टेंट है। चलो वेरी गुड। छतरी मतलब क्या था? बुद्धा, धम्मा और संगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, इसे बोलते हैं त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म बोलता है। ठीक है। अपर एंड लोअर प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ मतलब जब परिक्रमा होती थी। फॉर महायान एंड हीनयान, बोल रहा है हीनयान और महायान दोनों इसमें परिक्रमा लगाते थे। महायान मतलब ग्रेटर व्हीकल, हीनयान मतलब लेसर व्हीकल।
तो पता है। जातक स्टोरी ऑन वेदिका, कार्विंग ब्रिलियंट, मतलब बहुत अच्छे से नक्काशी करी है, जातक टेल्स लिखी है, ठीक है। इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर आर्किटेक्चर, सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि क्या इंस्पिरेशन देता है वो प्रेजेंट टाइम को। अच्छा, द गार्डन ऑफ स्तूपा आर सेड बाय एल बासम। ओहो, एल बासम की कौन सी किताब है? वंडर दैट वाज इंडिया। टू हैव इंस्पायर्ड चार बाग, इन्होंने बोला है कि जो स्तूपा का गार्डन था उसने चार बाग को इंस्पायर किया। चार बाग गार्डन कौन लेकर आया था इंडिया में? बाबर लेकर आया था। चार बाग गार्डन कौन लेकर आए थे? बाबर लेकर आए थे, ठीक है। अच्छा, द तोरणा मतलब जो गेट, इंस्पायर्ड द गेट्स एंड आर्क्स एंड ट्रेबिएट एज वेल। तोरण ने गेट को बताया, वर्ल्ड बता रहे हैं कि भाई स्तूपा का गेट। डोम्स ऑफ फ्यूचर वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द डिजाइन ऑफ अंडा एज सेड बाय रोमिला थापड़। डोम्स ऑफ फ्यूचर वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द डिजाइन ऑफ अंडा, इस अंडे से जो अंडा बनाया था ना, इससे डोम किसने बोला है? रोमिला थापड़ ने। रोमिला थापड़ जो हिस्टोरियन है बहुत बड़ी, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य। इनकी फेमस बुक है अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज, यही है इनकी बुक, रोमिला थापड़ की। और एल बासम की कौन सी बुक थी? वंडर दैट वाज इंडिया। एक सेकंड, बस 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 हो गया। ओवरऑल प्रदक्षिणा पथ सॉ द क्रिएशन ऑफ फ्यूचर परिक्रमा एंड कॉरिडोर, ठीक है, परिक्रमा। अच्छा, परिक्रमा बता रहे हैं साहब। देयर बाय सांची स्तूपा हैज अ वेरी मच इंपैक्ट ऑन मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड कल्चर। अच्छा, इन्होंने अपने आंसर में थोड़ी इज्जत बढ़ाने के लिए एल बासम और रोमिला थापड़ का नाम लिख दिया। आप लोग इस आंसर से क्या सीखते हो मैं बता रहा हूं आपको। सिंपल लिखा है, आई थिंक शायद इनको ज्यादा स्टील पता नहीं थी, है ना, बट इन्होंने एल बासम और रोमिला थापड़ का नाम इस्तेमाल कर लिया। आप भी ये काम कर लोगे? आपके खून में होना चाहिए। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आए, दो नाम लिख लेना। मैं होता तो बिपिन चंद्र भी लिख देता यहाँ पर, ठीक है। आर एस शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, एंशिएंट हिस्ट्री के आर एस शर्मा। काम खत्म, हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।